अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जम्मू की ओर से एएसकॉम्स एंड हॉस्पिटल के सहयोग से गॉल ब्लैडर कैंसर पर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश प्रदेश के नामी ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए और गॉल ब्लैडर कैंसर के नवीनतम उपचार व शोध पर चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस में अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। डॉक्टर अविनाश रजरा, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ने सर्जिकल उपचार और उनके परिणामों पर जानकारी दी। डॉक्टर नदीम शौकत, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ने कीमोथेरेपी में हुए नए बदलाव और आधुनिक पद्धतियों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर दीपक अब्रोल, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ने मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट में रेडिएशन की बदलती भूमिका को रेखांकित किया। एक पैनल डिस्कशन में गॉल ब्लैडर कैंसर मैनेजमेंट में चुनौतियां और विवाद विषय पर विशेषज्ञों ने व्यापक चर्चा की। इस संवाद ने पारस्परिक समझ और सहयोग को और मजबूत बनाया। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न मेडिकल संस्थानों के 50 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया, जो इस क्षेत्र में बढ़ते अकादमिक झुकाव और सहयोग की ओर संकेत करता है। नेतृत्व स्तर पर भी आयोजन की विशेष सराहना हुई। एओआई के रीजनल सीईओ डॉक्टर नीरज बिश्नोई ने कहा कि कैंसर का इलाज ही नहीं, बल्कि डॉक्टर्स को निरंतर शिक्षा और वैश्विक मानकों से जोड़ना हमारा उद्देश्य है। वहीं एओआईएसकॉम्स जम्मू के फैसिलिटी डायरेक्टर रेहान हुसैनी ने कहा कि यह प्रयास जम्मू क्षेत्र में कैंसर उपचार को और मजबूती देगा। एएसकॉम्स अस्पताल के डायरेक्टर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर पवन मल्होत्रा ने कहा कि एओआई के साथ इस अकादमिक सहयोग से चिकित्सा शिक्षा व मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू की रहने वाली 45 वर्षीय सीमा देवी को लगता था कि उनको गैस और एसिडिटी की लगातार प्रॉब्लम रह रही है, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें गॉल ब्लैडर कैंसर निकला। गॉल ब्लैडर कैंसर जो है एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और लगातार इसको लेके जागरूकता जो है पूरे देश में फैलाई जा रही है। और आज इसी को लेके अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने जम्मू में एक प्रोग्राम रखा जिसमें इसके लिए जागरूकता रखी गई। इसमें हमारे साथ डॉक्टर पवन मौजूद हैं। सर, गॉल ब्लैडर कैंसर जो है एक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है और लोगों को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप इसको सर? देखिए, ये पहला स्टेप है जो आज ऑर्गेनाइज किया अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। गॉल ब्लैडर कैंसर नहीं, हर एक किस्म के कैंसर के लिए हमको ऑर्गेनाइज करने चाहिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पेरिफ्री में अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम जो है कैंसर केयर नहीं पहुँचा पा रहे हैं डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज हमारे यहाँ पे JNK में एटलीस्ट जो हेल्थ केयर है प्राइमरीली स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट उसको देखती है एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो प्राइवेट प्लेयर्स जो आते हैं वो हमेशा नंबर 2 पे आते हैं। सो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि गांव-गांव में जाके हम कैंसर की स्क्रीनिंग कर सकें। बट मैं मुबारकबाद दूंगा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट को कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत कैंसर कैंप्स, स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में गए हैं, रूरल एरियाज़ में गए हैं, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में गए हैं जहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग करी है। और उसमें काफ़ी सारी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स मिली हैं जिससे पेशेंट को बेनिफिट हुआ है। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको लेकर तरह तरह की हम कहेंगे इलाज सामने आ रहे हैं। हालांकि हमने देखा गया है कि सोशल मीडिया में लेकर इसको एक बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है जिससे ये केसेस बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कैसे कदम उठाए जाएं? देखिए, एक वर्ड जो आपने कहा बढ़ रहे हैं का मतलब उसके दो मतलब हैं। एक तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, दूसरा हमारे पास डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ इतनी मॉडर्नाइज हो गई हैं कि हम डिज़ीज़ को किसी भी लेवल तक पकड़ देंगे। वेदर वो अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा रहा है कि लेट स्टेज पे पकड़ा जा रहा है वो एक सेकेंडरी इशू है, मगर डिटेक्शन ऑफ कैंसर जो है वो बहुत अर्ली स्टेज पे भी पकड़ा जाता है, जहाँ पे किसी वक्त सिर्फ रेडिएशन की ही ज़रूरत होगी जिसमें कीमोथेरेपी नहीं लगेगी, सर्जरी नहीं लगेगी। तो वो ये मॉडर्नाइजेशन जो है हमारी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो रही है उसकी वजह से भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ सकते हैं।
दूसरा जो है डिजीज़ ज़रूर स्प्रेड हो रही है, ऐसी मतलब इंसिडेंस बढ़ रहा है, मैं स्प्रेड नहीं कहूँगा बट इंसिडेंस बढ़ रहा है इस डिजीज़ का। उसके लिए डेफिनेटली देयर आर नेशनल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी यूटी की गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया हुआ है। तो उससे पता चलेगा कि ये स्प्रेड का रीज़न क्या है, जो जो इंसिडेंस बढ़ रहा है उसका रीज़न क्या है। कुछ चीज़ों में डेफिनेटली हमको, आई डोंट नो ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे साथ खड़े हैं, ये एग्री करेंगे मेरे साथ कि नहीं करेंगे, बट हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं यंगर जनरेशन की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई है, और वो दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। अभी देखिए, अभी भी आप बाहर रोड पे जाएंगे तो जोमेटो और स्विगी वाले अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। तो हमको उनके क्वालिटी ऑफ कुकिंग का पता नहीं है, इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं है, हमको कुछ उसके बारे में पता नहीं है वो क्या बन रहा है, बट इट इज़ गुड टू द टंग। तो इसलिए अब उसमें भी, जैसे बड़ी देर कुछ साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था फूड में, तो दैट वाज कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। तो इन सभी चीज़ों को हमको माइंड में रखना पड़ेगा, हमको अपनी हैबिट सुधारनी है, हमको अपने बच्चों की हैबिट सुधारनी है, अगर हमको अपनी अगली जनरेशन को सुधारना है। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर दीपक भी मौजूद हैं इस समय, जो लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से ऐसे जागरूकता अभियान चला रहे हैं कैंसर को लेकर, लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से कैंसर की रोकथाम की जाए। डॉक्टर दीपक, मैं जानना चाहूँगा कि आप लगातार इतने सालों से अभियान चला रहे हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसे कारण हैं कि लोग अभी भी कैंसर को लेकर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल लोगों में है अभी भी? देखिए, डर का माहौल, डर उससे लगता है जो चीज़ के बारे में हमें जानकारी का अभाव होता है। तो जो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने ये इनिशिएटिव लिया है, वो लिया है उस डर को ख़त्म करने के लिए, बेसिकली किस तरीके से, अवेयरनेस से। जब जानकारी का अभाव नहीं रहेगा तो उनको पता चला, हम उस चीज़ से डरते हैं जिसकी जानकारी नहीं होती है ना। जी। जैसे कोई भूत से डरता है, होता नहीं है, पता नहीं, देखा तो किसी ने नहीं है लेकिन डरते हैं, ऐसे ही स्ट्रोक से भी डरते हैं। और कुछ मीडिया जो इस रोग को बढ़ा के पेश करता है, ऐसा रोग नहीं है जो खासकर treatable सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सोशल फैला है। मीडिया जी। और दूसरे मीडिया, जो मूवीज में आप देखोगे कैंसर दिखा के एक्टर को मार देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कैंसर सिर्फ मारता ही है, कैंसर के पेशेंट ठीक भी होते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो NPCDCS प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम, ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और कैंसर जिसमें शामिल है, उसमें कैंसर ही एक ऐसा रोग है जो पहली और दूसरी स्टेज में पकड़ा जाए तो पूरी तरीके से क्योरेबल है। इसीलिए ये जो कैनक्लेव AOI ने लॉन्च किया है, AOI कैनक्लेव, मतलब क्लेव का मतलब होता है क्लिंग करना किसी अच्छे चीज़ के साथ। तो हम उस चीज़ के साथ, अवेयरनेस के साथ क्लिंग करेंगे। और AOI जो रेहान साहब हैं, इसके फैसिलिटी डायरेक्टर जम्मू में, अंडर एस्कॉम्स हॉस्पिटल पवन मल्होत्रा सर के ज़ेर साया हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग हर महीने एक ऐसी ये चीज़ लाएंगे हर एक डिफरेंट मैलिग्नेंसीज पे, जिससे लोग अवेयर होंगे और उनके दिल में डर बंद होगा। डॉक्टर रेहान जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, लोग कैंसर को लेकर जागरूक ज़रूर हो रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं, क्या लगता है इसमें और क्या क्या किया जाएगा, या किस तरह से लोग इस बीमारी से बच सकते हैं? अभी जैसे डॉक्टर पवन मल्होत्रा, डॉक्टर दीपक ने फरमाया कि जैसे फूड हैबिट्स नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, पीपल शुड बी मोर एजुकेटेड अबाउट कैंसर। मतलब ये वो डिज़ीज़ नहीं है कि जिसमें जान जानी है। अगर फर्स्ट या सेकेंड लेवल पे अगर आप उसको स्क्रीन कर लेते हो तो इट इज़ क्योरेबल। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बस ये है कि आप एजुकेट हो जाए और फर्स्ट या सेकेंड लेवल पे अगर ये स्क्रीनिंग हो गई तो इट इज़ क्योरेबल। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है कि कैंसर की जो ये एक बीमारी है, जिसका एक लोगों में डर है, एक लोगों में खौफ है, इसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए लगातार जागरूकता ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से किए जा रहे हैं, या डॉक्टर दीपक जिस तरह से लगातार अपने एक NGO की तरफ से कर रहे हैं। इसकी कोशिश की जा रही है कि लोगों में जो है इसी जागरूकता फैलाई जाए, ताकि लोग इससे बच सके और सही समय पर इलाज कर सके। और हम भी यही कोशिश करेंगे कि लोग इस चीज़ को ज़रूर समझें, अगर उनको किसी भी तरह का कोई लक्षण लगता है तो ज़रूर एक बार डॉक्टर से परामर्श करें, हो सकता है उनकी जान बच सके। विकास अग्रवाल, जम्मू से।